नमस्ते। बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा अपने एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह महागठबंधन की नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार है और दो ठग एक साथ जमा हो गए हैं। एक ठग दूसरे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताकर तो दूसरे ठग के द्वारा मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालसा दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा सिर्फ बिहार की जनता को ठगने का काम किया जा रहा है और उल्टा पुल्टा आश्वासन देकर आगामी चुनाव की तैयारी की जा रही है। वहीं उन्होंने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह विपक्ष नहीं बल्कि सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों की तरफ से भी आवाज आती रहती है कि विधायकों एवं मंत्रियों का ब्लड टेस्ट करवाया जाए तो स्वयं ही नीतीश कुमार का शराबबंदी का पोल खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने शराबबंदी का समर्थन किया था, बल्कि उस वक्त भी हमने कहा था कि शराबबंदी ही क्यों, बिहार में नशाबंदी होनी चाहिए। लेकिन आज आलम यह है कि छोटे छोटे बच्चे एवं छात्र शराबबंदी सहित ड्रग्स एवं चरस के धंधे में उतर चुके हैं और वर्तमान सरकार के द्वारा बिहार को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि बिहार की जनता सारी बात समझ रही है और आने वाले चुनावों में करारा जवाब देने को तैयार है। विकास यात्रा पर नहीं, समाज सुधार यात्रा पर समाज को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आज समाज के अंदर जो न्याय के साथ विकास की बात करने वाले मुख्यमंत्री सुशासन स्थापित करने के लिए संकल्प लिए थे, जनादेश सुशासन स्थापित करने के लिए मिला था। ये जनादेश एनडीए को मिला था और जिसको सत्ता से बाहर किया गया उसको चोर दरवाजा से ला करके सत्ता में बैठाकर कुशासन स्थापित कर रहे हैं। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, भ्रष्टाचार खुल करके हो रहा है। आपके जिले के अंदर आज दर्जन भर से ज्यादा हत्याएं हो गई। कई जगह लूट, चोरी, बलात्कार की घटनाएं और यहाँ के प्रशासन मौन बैठा है। एक हत्या में हम आए थे, वो एक्स आर्मी मैन था विजय सिंह। आज भी एक एक्स आर्मी मैन को जिस तरह से धारदार हथियार से हमला किया, ये आपके सीताराम यादव, उसको देखने आए थे। ये सरकार समाज को बर्बाद किए हैं। बर्बादी का आलम का समीक्षा करे कि अपराध क्यों बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है और सबसे बड़ा चीज है कि जिस शराब के अहंकार में गरीब, गुरबा, दलित, शोषित समाज के लोगों को जेल का सफर करवा रहे हैं और इनके पदाधिकारी उसका दोहन शोषण कर करके धन कुबेर बन रहा है पुलिस पदाधिकारी, उसकी समीक्षा करे। आज इनके अहंकार के कारण शराब माफिया अपराधियों का एक नया वर्ग तैयार कर दिया है जो खुलकर अपराध कर रहा है और समाज में एक भय पैदा कर रहा है। ये समीक्षा करें समाज को दहशत से बचाने के लिए और आपके ब्लॉक थाना के भ्रष्टाचार से बचाने का, जिला से भ्रष्टाचार से बचाने की समीक्षा करें। विकास अब आप नहीं कर सकते। जहां पर एनडीए सरकार छोड़ के गई थी, अगर जो उसको भी बचा लें तो बड़ी चीज होगी। ऐसे तो आप बहुत दिन अब इस कुर्सी पर रहने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि एक दो ठग एक दूसरे को ठग रहा है। महाठगबंधन में एक ठग को प्रधानमंत्री का सपना दिखाकर चाहता है कि कुर्सी से उतार दें, दूसरा ठग 2025 का सपना दिखाकर कुर्सी पर बैठे रहना चाहता है। ये कुर्सी के खींचातानी में बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, घोर प्रशासनिक अराजकता फैल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं और जो करते हैं उसको बोलते नहीं हैं, क्योंकि इनका नाम इनके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव और इनके भतीजा पलटू राम रखा है। तो पलटू राम कब पलटू मारेंगे ये कोई नहीं जानता है। राहुल गांधी तो बेचारा अपना राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार है, पूरे राष्ट्रीय देश भर के वो भी नेता है, लेकिन उनको भी पता है कि पूरा भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर अपने अभिभावक के रूप में स्वीकार कर लिया है। सबका साथ सबका विकास का महामंत्र सब ग्रहण कर लिया है। तो इनको डर लग रहा है कि उनके नाम पर कदम बढ़ा के अब फिर पलटी मार के कहीं वहां मौका मिल जाए, यही ताक में ये हैं।
अरे उनके कई दल के गठबंधन के लोग बोले हैं, लेकिन हम तो शराबबंदी के पूर्ण पक्षधर हैं। हम तो शराबबंदी ही क्यों, मैं ही प्रस्ताव लाया था, उस समय भी हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी क्यों सिर्फ शराबबंदी, नशाबंदी पूर्णतः क्यों नहीं। व्हाइट जहर किस तरह से हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, ब्राउन शुगर से लेके चरस तक, अफीम तक, गांव के गलियों तक, स्कूल विद्यालय तक पहुंच गया है। आप युवा वर्ग को बर्बाद कर रहे हैं अपने शराबबंदी के नाम पर। शराबबंदी के नाम पर एक अवैध कमाई हो रही है, लेकिन पूर्ण नशाबंदी में आपका कहां गया गृह विभाग के लोग, क्यों नहीं रोक रहा है। पूर्ण नशाबंदी हमारे नौजवानों को बचा लें, नहीं तो उड़ता पंजाब के तरह बिहार बनने जा रहा है, और इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। और आपके उत्तराधिकारी जो बैठे हैं, आपके मंत्रिमंडल में कई लोग बैठे हैं, उन्हीं के ने विधायक बोल रहे थे एमएलसी कि ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आपके शराबबंदी का कैसे पोल खुल जाएगा। आपके मंत्रिमंडल से और कई सहयोगी पदाधिकारी किस तरह से शराब का सेवन करते हैं, जरा सा ब्लड टेस्ट तो करवा लीजिए, रेगुलर ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आपको पता हो जाएगा कि आपके मिशन को कौन फेल कर रहा है।